27 नक्षत्र 9 ग्रह भी, और ऐसा रमणीय का स्थान हो गया। झरने बहने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी, कोयल की बोल भी कुहू होने लगी। इतना रमणीय आश्रम बन गया। आश्रम तो नहीं कह सकते, वन कैसे, बागीचा। और जैसे ही भगवान नारायण निकले मोहिनी रूप बना करके, और पाजेब की झनकार, उधर कंगन की ललकार, और उस मुरलिया वाले की माथे पे माथ बेंदी ऐसी शोभायमान हो रही थी कि जैसे आकाश को चीर रही हो। ऐसी माथे बेंदी भगवान ने डाला। कानों के कुंडल ऐसे कि जो सूर्य के किरणों को भी मात दे रहे थे। अगर उस कुंडल पे सूर्य की किरण भी पड़ती तो वो भी पीछे हो जाती थी। ऐसा अद्भुत दृश्य। और महादेव ने जैसे ही नारायण को देखा तो महादेव तो अपनी सुध बुध भूल गए। नारायण तो खड़े ही रहे, महादेव उनके पास जैसे ही दौड़े तो नारायण ने समझ लिया कि ये मेरे पास आ रहे हैं, और आगे आगे नारायण और पीछे पीछे देवादिदेव महादेव। सारे देवता देखने लगे ये क्या हो गया। प्रभु ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी अब क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो जगत के कल्याण के लिए ही होती है, और जितनी भी घटनाएं घटी जगत के कल्याण के लिए सब श्राप द्वारा। प्रभु श्री राम आए तो श्राप के कारण अवतार लिए, कृष्ण श्राप के कारण अवतार लिए। नारद ऋषि ने श्राप दिया तो प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। नारद ने श्राप दिया तो वो दो निशाचर कुंभकर्ण और रावण बने। तो जब भी संसार में, जगत में, ब्रह्मांड में यह कोई घटना घटित होती है तो गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज जगत के कल्याण के लिए ही होती है। और जब यह हो रहा था दृश्य तो उस समय भगवान शिव का अंश जो है पृथ्वी पे गिर गया। और जब वह अंश पृथ्वी पे गिरा तो इंद्र आदि देवता आए, और आने के बाद में पवन देव से कहा पत्ते पे उस अंश को लेकर के यहां माता अंजनी के गर्भ में कर्ण के द्वारा स्थापित कर दो। ऐसी कथा है भागवत में। स्थापित की तो श्री हनुमान जी का अवतार हुआ। तो शंकर सुवन केसरी नंदना, शंकर सुवन केसरी नंदना, तेज प्रताप महाजगवंदना, तेज प्रताप महाजगवंदना, शंकर सुवन केसरी नंदना, शंकर सुवन केसरी नंदना। और अब एक श्राप नारद जी भी देने जा रहे हैं, और नारद जी को भी श्राप मिला। नारद जी को श्राप दिया राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष ने कि हे नारद तुम एक जगह कहीं टिक नहीं सकते हो, रुक नहीं सकते हो। और इसीलिए नारद जी कहीं रुकते नहीं, भ्रमण ही करते रहते हैं। और इसी तरह एक बार भ्रमण करते करते हिमालय पर वहां पहुंच गए जहां पर भगवान शिव ने तपस्या करी थी और कामदेव को भस्म किया था। वहां पर पहुंचने के बाद नारद जी का मन लग गया, क्योंकि वहां तो कोई काम सता ही नहीं सकता था। और क्यों? वो इसलिए कि भगवान देवादिदेव महादेव ने कामदेव को जीवित ही इसीलिए किया था कि इस स्थान पर अगर कोई आए तो उसे सताना मत। और नारद जी का वहां मन लग गया, और मन लग गया तो नारद जी तपस्या में बैठ गए। और जब नारद जी तपस्या में बैठ गए तो देवताओं के जो देवता राजा इंद्र हैं,
जब कोई ज्यादा तपस्या करने लगता है तो उन्हें डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कोई मेरा सिंहासन ही मांग ले। और नारद की तपस्या देख करके वो घबरा गए। महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि मुनि गति देखी कोंडरा सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखे सुरेश डराना, मुनि गति देखे सुरेश डराना, मुनि गति देखे सुरेश डराना, काम ही बोल कीन प्रणाम, काम ही बोल की नारद जी की तपस्या को देख करके देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए। बोले ऐसा ना हो नारद जी इतनी तपस्या कर ले कि मेरा सिंहासन ही मांग ले। और तरह तरह के उन्होंने अपने बाण को भेजा। मेनका, अप्सरा, रंभा, जितनी अप्सराएं थी सब भेज दिया नारद जी को, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ होना ही नहीं था। और नारद जी को फिर अहंकार हो गया। जब तपस्या पूरी हुई नारद जी वहां से निकले, उन्हें अहंकार हो गया। बोले सब कहते हैं काम को कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं, मैंने भी जीत लिया। तो सोचे अब इसे किसे बताऊं। गुरुदेव भगवान कहते हैं यह एक अद्भुत संयोग आता है जब कोई व्यक्ति किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है